जी तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पास्ट कस्टम्स यूज्ड टू के हवाले से बात की थी। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको समझ भी आई होगी कि किस तरह यूज्ड टू को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से डिस्कस करना है, उसको किस तरह यूज़ करना है ये सीखा था। फिर हमने अभी जो देखना है उसमें हमने पास्ट कस्टम्स के ही आगे जो एक्सटेंशन है कि यूज्ड टू के साथ जब हम कोई बी की फॉर्म अटैच कर देते हैं। बी का मतलब कोई इज, एम, आर, वाज, वर जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसका मीनिंग क्या होगा, ये वीडियो इस पर बहस करेगी। तो देखिएगा, जब हम ऐसे सेंटेंस बोले जैसे मुझे अच्छा काम करने की आदत है, हमें पढ़ने की आदत थी, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की आदत थी। ऐसे सेंटेंसेस को जब आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो फिर आप यूज टू के साथ बी की कोई फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वर टेंस के अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट का टेंस होगा तो फिर आप इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे और अगर पास्ट का कोई टेंस होगा तो फिर आप वाज, वर का इस्तेमाल करके यूज टू लिखेंगे और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, उसे सच बोलने की आदत है, उसे सच बोलने की आदत है। तो इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है, उसे। किसको सच बोलने की आदत है? उसे। तो उसे हम क्या कहेंगे? ही। और साथ में हमने बी की फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट के टेंस को है जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट को पास्ट को जाहिर करने के लिए था, थे, थी होगा, तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। लिहाजा इज, एम, आर में से कोई एक, तो ही के साथ इज आएगा, साथ में ही इज यूज्ड टू। और सच बोलना क्या होता है? टेल अ लाई। तो टेल की साथ हमने क्या करना है, सॉरी स्पीक लिखेंगे हम, स्पीक द ट्रूथ। तो स्पीक आएगा पहला, तो स्पीक के साथ आईएनजी, स्पीकिंग द ट्रूथ। जी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही इज यूज टू स्पीकिंग द ट्रूथ, उसे सच बोलने की आदत है, हमें वर्जिश करने की आदत है। दूसरा जो सेंटेंस है, अब ये भी क्योंकि प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, आदत है प्रेजेंट के टेंस को है, तो हम किन को आदत है? हमें, हमको। तो इसके साथ क्या आएगा? वी आर यूज्ड टू। हाँ जी, वर्जिश करना क्या होता है? एक्सरसाइज। तो हम इसको हम लिख देंगे एक्सरसाइजिंग। वी आर यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग। अगर हम उसको टेक से लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज। ऐसे भी ठीक है, जैसे आप मर्जी कर लें। फिर आगे है तीसरा जो सेंटेंस है, अब्बू को डांटने की आदत नहीं है। ये भी क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, लिहाजा हम उसको यही करेंगे, फादर, अब्बू को फादर, फादर। अब प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा उसके साथ, फादर इज। और ये नॉट नेगेटिव है, इज नॉट यूज्ड टू। हाँ जी, डांटना क्या होता है? रिब्यूक। तो रिब्यूकिंग हो जाएगा या एडमोनिशिंग हो जाएगा, जो भी लिखना चाह रहे हैं। फादर इज नॉट यूज्ड टू रिब्यूकिंग, एडमोनिशिंग वगैरह वगैरह। रेकनिंग भी आ सकता है। क्या अली को पैदल चलने की आदत थी? अब यहाँ एक तो ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा पास्ट का है। तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? वाज या वर की बात करेंगे, वाज या वर। और जो सब्जेक्ट है अली है, तो अली के साथ हम वाज लगाएंगे, वाज अली। और यूज्ड टू वॉक, पैदल चलना होता है, वॉक, वॉकिंग हो जाएगा ऑन फुट, वॉकिंग ऑन फीट या वॉकिंग ऑन फुट, जो भी आप लिखें। ठीक है, वाज अली यूज टू वॉकिंग ऑन फुट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद उन्हें बेवकूफ बनाने की आदत थी, उन्हें बेवकूफ बनाने की आदत थी। किनको आदत थी? दे वर, देख से दोबारा आएगा ना क्योंकि पास्ट है। दे वर यूज्ड टू, बेवकूफ बनाना क्या होता है? बी फूल। तो बी फूल की साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बी फूलिंग। दे वर यूज्ड टू बी फूलिंग। फिर देखिए लास्ट पे है, उसे बचपन में कहानियां सुनने की आदत थी। ये भी क्योंकि पास्ट का टेंस है, इसलिए हम वाज में से कोई लगाएंगे, उसे। ही ही वाज यूज्ड टू। और सुनना क्या होता है? लिसन। ही वाज यूज्ड टू लिसनिंग टू द स्टोरीज इन द चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड लिख लें, इन हिज चाइल्डहुड।
जी, ही वाज़ यूज्ड टू लिसनिंग टू द स्टोरीज़ इन हिज़ चाइल्डहुड। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि जो यूज्ड टू होता है उसके साथ बी लगाएँगे तो उसका मीनिंग जो होता है वो आदत की सेंस में चेंज हो जाता है और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। ही इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग, ही इज़ यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, इस तरह के अल्फाज जब बोलेंगे तो फिर हम आदत की बात कर रहे होते हैं। खाली जब यूज्ड टू बात करते हैं तो हम पास्ट के किसी रूटीन की बात करते हैं। लेकिन जब हम इज़ एम आर वाज़ वर के साथ यूज्ड टू लगाएँगे तो उसके साथ पहले बात तो ये कि आईएनजी आएगा और साथ में उसका मीनिंग जो होगा वो हैबिट की सेंस डेवलप करेगा। ठीक है? ये सीखा हमने। फिर अभी जो एक्सरसाइज़ आपने सॉल्व करनी है वो कौन-सी है? हमें अखबार पढ़ने की आदत है। हमें अखबार पढ़ने की आदत है, उसे वक़्त ज़ाया करने की आदत नहीं थी। प्रेज़ेंट के लिए इज़ एम आर, पास्ट के लिए वाज़ वर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप जानते हैं कि इज़ एम आर के साथ क्या करेंगे है नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट से पहले इज़ एम आर, वाज़ वर शुरू में ले आएँगे सब्जेक्ट से पहले तो फिर वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसे देखें, बहुत से लोगों को शहरों में रहने की आदत है, ये आपने सॉल्व करना है। अम्मी को आराम करने की आदत नहीं है। क्या दुकानदार को कम तोलने की आदत थी? और एंड पे लोगों को बातें बनाने की आदत है। ये तमाम जो एक्सरसाइज़ है ये आपने सॉल्व भी करनी है। कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने इसके बारे में रिस्पॉन्ड भी करना है, मुझे कमेंट करना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।